इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 करोगे। अब ये ऐसे कैंसिल होगा, यहाँ पे 30 आएगा एंड 30 इंटू 4 ही आपको 120 देगा। तो ये हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। इट वॉज ऑल अबाउट आप में से कितने लोगों ने कल घर पे पढ़ाई की है। नेक्स्ट 11 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? नॉनागन, डेकागन, ऑक्टागन, सर ने नहीं बताया। शुभम सर मैं जब देखा था सर तो खुला ही नहीं सर, और सर इसी तरह सर पता नहीं क्या हो गया सर, क्वेश्चन शो ही नहीं हुआ और सर आंसर सर पता नहीं क्या टिपा गया मेरा। तो एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो, सिंपल। एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो या फिर चैट बॉक्स में आंसर करो। मेरे को सीधे चैट बॉक्स में आंसर कर रही है। देखो मैंने 10 साइड तक का बताया था, ठीक है, 10 साइड तक का, 11 का नहीं बताया था। तो इसका सही आंसर है सर ने नहीं बताया। और 11 लोगों ने, 11 लोग देखो, वाह, द क्वेश्चन वाज 11 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं, और 11 लोगों ने बताया कि सर ने नहीं बताया। 11 लोगों ने बोला है कि सर ने 11 साइड के पॉलीगन के बारे में नहीं पता है। वाह, व्हाट एन आयरनी, दोनों नंबर सेम है। आदित्य आदर्श इज डूइंग वेरी गुड, 5 करेक्ट आंसर दिए एक साथ। लास्ट 2 क्वेश्चंस है। रोम्बस इज अ 2 ऑप्शंस, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। कल किसी ने क्लास में मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था। द आंसर इज इरेगुलर पॉलीगन। भूल गए? रेगुलर पॉलीगन के सारे ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स इक्वल, ये होता है रेगुलर पॉलीगन। कल मेरे से किसी ने पूछा भी था और मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया था। अब क्योंकि एक रोम्बस के केस में सारे साइड इक्वल होते हैं लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, दैट इज व्हाई इट इज इरेगुलर पॉलीगन। गोलू इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। गोलू ने इस क्वेश्चन का सही आंसर करके 8 प्लेसेस क्लाइंब किया है। एंड आई थिंक वी हैव अ क्लियर विनर, इट्स आदित्य आदर्श। लास्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज अ, पहला रेगुलर पॉलीगन, दूसरा इरेगुलर पॉलीगन, तीसरा क्या सर, सर्कल कोई पॉलीगन नहीं होता। लास्ट ऑप्शन ध्यान से देखना। ये देखो, वेरी गुड वेरी गुड। सबने 28 लोगों ने किया, सबने सही मार्क किया। पॉलीगन आर मेड अप ऑफ क्लो लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सर्कल इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सही था ऑप्शन। तो फाइनली देखा जाए तो थर्ड पोजीशन में 10 में से 7 सही किया उत्कर्ष ने, वेरी गुड। सेकेंड पोजीशन पे अनय है जिसने 8 सही किए हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आदित्य है जिसने 9 सही किया है। फोर्थ पे शुभम है, फिफ्थ पे ऋषभ है। कंग्रेचुलेशन। कोई नहीं रेहान, कोई नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ कि एक और कुछ जल्दी से हो सकता है क्या।
अभी तक हमने जितना पढ़ा है मैं बस वो चेक कर रहा हूँ। Okay, so we cannot have any more quizzes. नहीं देखिए गाइज, मैं जरूर करता, बट क्या है ना कि हमने क्विजेस को एक्सरसाइज वाइज बनाया हुआ है। अभी जैसे अगला जो क्विज है वो रेक्टेंगल स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जल्दी से हम लोग पहले उसको खत्म करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्लास के एंड में भी एक क्विज कर लेंगे। हम लोग जल्दी से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही अगला कहूत दिख रहा है मेरे को। हाँ अनुपम बोलिए। सर थोड़ा कल वाला भी टॉपिक रिवाइज कर दीजिए ना। इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ 5-7 मिनट्स के अंदर, ठीक है। हाँ शुभम बोलो। सर जैसे 11 साइड्स का सर कौन सा होगा सर, तो उसको 11 कौन कह सकते हैं? नहीं नहीं कह सकते। अब जैसे 3 साइड्स का आप ट्रायंगल बोलते हो ना, 3 कोन थोड़ी बोलते हो, या 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, 4 कोन थोड़ी बोलते हो। यस सर। ठीक है। ओके तो अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ये सब याद है? वैसे रेक्टेंगल वगैरह याद है क्या? रेक्टेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब याद है? कितने लोगों को याद है? एक बार हैंड रेज करो तो। बेसिक जो क्लास 7 में थोड़ा मोड़ा पढ़े थे, अगर याद है तो उस पर एक छोटा सा क्विज हो जाएगा, ओनली ऑन द प्रॉपर्टी। जैसे स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। ओके तो लेट्स हैव अ क्विक स्मॉल कहूत वंस अगेन, ठीक है। ये क्लास 7 के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब तो 15-16 लोगों ने हैंड रेस किया है और करीब चैट में 8-10 लोगों के मैसेजेस आए हैं। तो वी कैन स्टार्ट। इट इज बेस्ड ऑन मतलब प्रॉपर्टी, जैसे कि रोम्बस याद है, स्क्वायर याद है, उसके ऊपर है। अप्रमेय वैसे तो मैंने पढ़ाया नहीं 11 साइडेड का, बट उसका नाम होता है हैंड डेकागन। उसका नाम होता है हैंड डेकागन, जिसे 12 साइड का होता है डुओ डेकागन, बट दैट इज नॉट नीडेड राइट नाउ। हाँ उत्कर्ष बोलो। सर आपने 11 साइड वाले का क्या नाम बताया अभी? हैंड डेकागन। हैन डेकागन। एच, हाँ कहीं कहीं पे उसको अनडेकागन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोगों को वो दिख रहा होगा गेम पे। इट इज 813-8552, 813-8552, 813-8552।
हरी अप एवरीवन, 1 मिनट और फिर शुरू कर दूंगा। Okay guys, so we can start. आदित्य अभी आ रहा है साउंड? Okay, so let's start. So क्या क्वेश्चन था? The question was a square is a rectangle, true or false? So guys, a square is always a rectangle. It is always a rectangle. ऐसे क्वेश्चन खूब मजे आएंगे। तो बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया। अनय is one of them. अनय, नैतिक, अप्रमेय, अनुपम, अमृत। सत्यम आएगा, नहीं तो एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो। Next, a rhombus has 3 equal sides and 1 unequal side. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। So the answer is never true, right? कभी भी नहीं होता ना। पीयूष, आप मेरे को चैट में आंसर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A square is a rhombus. बड़ा आसान है ये। चलो नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी भी कुछ लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे। चलो
पैरेललोग्राम हैज वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स. Parallelogram has one pair of obtuse angles. Sometimes true. क्योंकि गाइस अब जैसे कि मैं रोम्बस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, या ट्रेपीजियम ले लो, तो उस केसेस में वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है. लेकिन वही अगर हम लोग बात करें एक स्क्वायर का, तो स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 होते हैं, तो वो ऑब्ट्यूज नहीं हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे समटाइम्स ट्रू का आंसर सही होगा. आप देखो, ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है? हमेशा ट्रू होगा. समटाइम्स ट्रू का मतलब क्या है? कहीं पे ट्रू कहीं पे फॉल्स. और नेवर ट्रू का मतलब हमेशा फॉल्स. ठीक है, तो जैसे कि पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, रेक्टेंगल आएगा, तीन ही तो होते हैं. अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो चारों एंगल्स 90 डिग्री है. रेक्टेंगल की बात करें तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपका फॉल्स. स्क्वायर के केस में चारों एंगल 90 होता है, तो उस हिसाब से भी फॉल्स. लेकिन रोम्बस में एक एंगल हमेशा मोर देन 90 रहता है, वन पेयर हमेशा मोर देन 90 रहता है. तो यहाँ पे ट्रू, तो इधर ट्रू दिख रहा है, यहाँ फॉल्स दिख रहा है, यहाँ फॉल्स दिख रहा है, तो इसीलिए समटाइम्स ट्रू मार्क करना होता है ऐसे जगहों पे. ठीक है, तो दे आर सम ट्रिक क्वेश्चंस जो आपका कॉन्सेप्ट को और अच्छे से चेक करते हैं. Okay, so Natik is on first position, Satyam on second. देख रहे, टफ राउंड. 7 players lost their answer streak of 3. 7 players थे जिसने इस क्वेश्चन में 3 आंसर सही करने के बाद चौथा नहीं कर पाए. Next, a trapezium has no parallel sides. So the answer is never true, na guys. What is trapezium? A trapezium having one pair of parallel sides. One pair of parallel sides को हम बोलते हैं trapezium. और 2 pair of parallel sides को बोलते हैं parallelogram. ठीक है, तो उसमें parallel sides तो होता ही है, तो इसलिए नो दिया है ना. नो तो कभी नहीं होता, इसलिए नेवर ट्रू आंसर है. तो ये ले, चलो ये सारे क्वेश्चंस की भी बात की जाएगी. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस की भी बात होगी. गलत हो गया यहाँ पे, बहुत होगा. ये देखो, शुभम ने लास्ट 6 क्वेश्चन सही करके टॉप पे आ गया. वेरी गुड शुभम, वेरी गुड. A quadrilateral has 2 obtuse angles and 2 acute angles. सोचो, क्या ये हमेशा ट्रू होता है, या कभी कभार ट्रू होता है, या हमेशा फॉल्स होता है? ओके, वेरी गुड. तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में नेवर ट्रू कैसे होगा. गोलू, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको रोम्बस का. रोम्बस में हमारे पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, 2 एक्यूट होते हैं. लेकिन वही अगर स्क्वायर की बात करोगे तो उसमें चारों 90 डिग्री होते हैं.
तो ये सम कहीं कहीं पे ट्रू है, कहीं कहीं पे फॉल्स है, इसलिए समटाइम्स 2 मार्क किया जाएगा। बहुत लोगों ने ये चीज को समझा है, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, so we have a close fight between Shubham and Naitik going on right now. सत्यम, अगर दोनों क्वेश्चन सही आंसर करते हो, सत्यम, अनय एंड अमृत, तो चांसेस है कि आप लोग ऊपर आओगे। A square has one pair of obtuse angles. Obtuse का मतलब more than 90 less than 180 होता है। वेरी गुड गाइस, अभी मैंने बताया कि जो स्क्वायर होते हैं उसके चारों एंगल्स 90 होते हैं, और अगर उसके चारों एंगल्स 90 होते हैं तो ऑब्ट्यूज बनने का कोई चांस है क्या? क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90, लेकिन स्क्वायर में एग्जैक्टली 90 होता है, तो इसलिए द आंसर इज नेवर ट्रू, जो कि मैक्सिमम लोगों ने किया है। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, a rectangular has 4 equal sides. अब guys, the answer is sometimes true because रेक्टेंगल में स्क्वायर को भी काउंट करोगे ना, रेक्टेंगल में स्क्वायर को भी काउंट करोगे। यस आदित्य, तो थर्ड पोजीशन पे सिद्धि है, सेकंड पे शुभम है, फोर्थ पे अप्रम है, फिफ्थ पे अनय। रेहान अब नहीं, अब ऐसे भी पढ़ेंगे। ओके, तो गाइस वो जैसे क्वेश्चंस है ना, उसको भी आंसर क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे डील करेंगे हम लोग, ठीक है? यस अनय, बताइए। सर अगर रेक्टेंगल का चारों साइड इक्वल होगा तो लेंथ ब्रेथ में अंतर कहाँ आएगा? उसका देखिए, पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा। रेक्टेंगल ना, दो, एक होता है प्रॉपर रेक्टेंगल। कहीं पे भी ये चीज नहीं होती है जनरली कि आपको लेंथ को बड़ा बोलना होता है ब्रेथ से, ठीक है? आगे जब हम पढ़ेंगे ना ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो आपको ये चीज वहां पे पता चलेगी, ठीक है? वहां पे पता चलेगी, टेंशन मत लो। ओके, तो आई बिलीव सबको मजा आया था। अच्छा, अब मेरे को कुछ लोगों से कंप्लेन है, ठीक है? बताओ तो कितने लोगों ने होमवर्क किया है? हैंड रेस करो। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? बहुत लोगों ने हैंड रेस किया। अब मैं देखता हूं मेरे पास नाम जो आया है उसमें शुभम है, उत्कर्ष है, रेहान है, पूर्णिमा। पूर्णिमा आपने कहां पे सबमिट किया है? हैव यू सबमिटेड योर होमवर्क?
आपने सबमिट किया है, ओके। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लिंक पे सबमिट किया है? मैं सबका हैंड डाउन कर रहा हूं, कितने लोगों ने लिंक पे सबमिट किया, एक बार हैंड रेस करो तो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड द होमवर्क ऑन द लिंक? ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी आधे लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, क्यों? आधे लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं किया है? अब सुनिए, यहां से आज से अगर मेरी क्लास में होमवर्क जो नहीं करेगा, मैं उन स्टूडेंट्स को किक आउट करना शुरू करूंगा। किक आउट करूंगा जो भी कहूत होगा। आपको पता है, क्योंकि मैं कहूत का होस्ट होता हूं, तो आई हैव द ऑप्शन टू रिमूव एनी प्लेयर ड्यूरिंग द गेम। तो ना ही कोई स्टूडेंट कहूत में ज्वाइन कर पाएगा और ना ही कोई स्टूडेंट क्लास कर पाएगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट डे, if I come across a situation, आदित्य, आदर्श, अमृत, दोनों अमृत, अनन्या, अनुपम, अनुष्का, आयुष, गोलू, इरम, कौशिक, माही, मयंक, निशांत, पीयूष, प्रिंस, ऋषभ, साक्षी, सिद्धि, उज्जवल, consider this as the last warning. If anything like this happens, ट्रस्ट मी, मैं उस टाइम पे जरूरत पड़ेगा क्लास को एंड करके खुद आपके घर पे फोन करना शुरू कर दूंगा। और अगर मैंने खुद फोन किया तो आप समझ सकते हो आपके पेरेंट्स कितने ज्यादा नाराज हो जाएंगे आप लोगों से। तो दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने, छोटा सा होमवर्क दिया था, इस तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। मयंक, आपके पास मोबाइल नहीं था, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दिस इज एन एक्सक्यूज। वी हैड अ क्लास यस्टरडे और आप सबको मैंने होमवर्क दे दिया था, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम था और मैंने होमवर्क ज्यादा नहीं दिया। व्हाट वाज द होमवर्क यार? व्हाट वाज द होमवर्क? वेरी लेस क्वेश्चंस। You did not attend the class due to network issue, Ayush. That is again an problem which you are facing. हफ्ते में 3 दिन अगर इंटरनेट खराब होगा तो आप क्या आधा होमवर्क निकालते रहोगे? You cannot give this excuse ना। इंटरनेट का इशू गाइस आप में से कोई भी देगा, दैट इज एन एक्सक्यूज। मान लेता हूं कि वो आपके कंट्रोल में नहीं, गेट सम सॉल्यूशन फॉर दैट। अगर कल को कोविड के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हमारी क्लासेस और ऑनलाइन ही चलेंगी ना। आपकी स्कूल की क्लासेस भी तो ऑनलाइन ही चल रही हैं। सो अगर आप लोग अभी होमवर्क नहीं करोगे, जितने लोग हो यहां पे, उज्जवल, ऐसे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है लेकिन होमवर्क कभी नहीं होता। सेम अमृत सागर आपके साथ भी, आप लोगों के घर पे खुद फोन करना शुरू कर दिया तो आप लोगों के लिए कयामत आ जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि ये ना हो। सिद्धि, आई अंडरस्टैंड बट यू हैव टू, यू कैन नॉट डू दिस ना। आप लोगों को भी तो पता है कि हमारे साथ नीलम सर है, उनकी तबीयत खराब है, आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं हो पा रही है, उसी के कारण हम लोग आपकी क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं? हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं और आप लोगों का भी क्लास ले रहे हैं। एक बार भी मेरी क्लास में या सौरभ सर की क्लास में कोई इश्यू हुआ नहीं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ नीलम सर एंड वी आर टेकिंग योर क्लासेस रेगुलरली। एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि इस टाइम पे अगर हम इतना एफर्ट डालकर क्लास ले रहे हैं, हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, कहूत का क्विज करा रहे हैं,
आप खुद देखो कि क्या स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्या कोई पीपीटी बना रहा है वहां पे, कोई काहूत का कोई बना रहा है? इन सब में एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। Satyam, Neelab sir will be fine in 1 more week and you will start having your chemistry classes. हर हफ्ते एक केमिस्ट्री क्लास का लॉस हुआ है। आई विल मेक श्योर कि वो अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर पूरा मैनेज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप लोग खुद देखो गाइस, आप लोगों की फायदे के लिए जब आप लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए थे, हम लोगों ने आपको कितने दिन की क्लासेस बताई थी? वी टोल्ड यू दैट वी विल गिव यू 5 days क्लास, बताया था। जितने लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए थे सबको पता है। लेकिन फिर अभी ऑनलाइन के कारण हमने बढ़ा दिया क्लासेस। हमने रीजन नहीं दिया कि ऑनलाइन में हम क्लासेस कम करेंगे। वी स्टार्टेड कीपिंग 6 days ऑफ क्लासेस। क्यों? ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लासेस मिलेंगी, आप अपने डाउट्स ज्यादा क्लियर कर पाओगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सब हम आपके लिए किए कि नहीं? आपके पेरेंट्स इतने खराब सिचुएशन में, आप लोग तो घर के अंदर हो, लेकिन आपके पेरेंट्स इतने खराब सिचुएशन में भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। आप सोचो, आप उनके लिए तो सोचो कि वो अगर इतना मेहनत करके पैसे कमाकर आप लोगों का फीस पे कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, तो क्या आपको होमवर्क कंप्लीट करना नहीं बनता है क्या? क्या आप इतना सा भी एफर्ट नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स के लिए? दे सकते हो ना? आप खुद सोचो कितना खराब सिचुएशन चल रहा है बाहर, कितना खराब सिचुएशन चल रहा है। अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा ऐसा सिचुएशन में, बट क्योंकि अभी आप लोगों के लिए, वो अपने लिए थोड़ी कमा रहे, वो आप लोगों के लिए कमा रहे। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि स्कूल की क्लासेस चल रही है, शाम की क्लासेस चल रही है, आपको सब मैनेज करके अच्छे से पढ़ाई करना है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे, क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत एफर्ट मार रहे हैं। आप कम से कम एक छोटा सा काम करो, क्लास के बाद होमवर्क को कंप्लीट करो यार। समझ रहे हो ना? आप अगर गाइस, आप में से कोई भी अगर होमवर्क नहीं करेगा तो आप बताओ इसमें मेरा कोई लॉस है? किसका लॉस है इसमें? आप लोगों का लॉस है। आपके पेरेंट्स आपसे होप करना छोड़ देंगे, ठीक है? ये चीजें अच्छी नहीं होंगी आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट टाइम से आप इस चीजों को दूर रखिएगा। हम आधे से ज्यादा लोगों ने आज होमवर्क नहीं किया है, सो हम क्या करेंगे इसके लिए? सुन लो सब कोई। टुडे वी विल हैव न्यू टॉपिक। आज मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा और डाउट डिस्कशन आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर डाउट डिस्कशन करूंगा तो आधे से ज्यादा लोगों का टाइम निकल जाएगा, मतलब आधे लोगों का उस फायदा नहीं होगा। तो डीएसएस मतलब डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स है, डीएसएस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट सॉल्विंग सेशन विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो आप में से जितने लोगों के भी डाउट्स है, प्लीज अभी डाउट्स को रखिए। हम आपसे अगले क्लास में आप अपने डाउट्स लेकर आइएगा, ठीक है? उत्कर्ष, वी विल डू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज अपने डाउट्स रखिए। अभी आधे लोग हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। अगर ये लोग अगली क्लास में भी होमवर्क नहीं करते हैं तो मैं इन लोगों के अकॉर्डिंग क्लास नहीं चलाऊंगा। अगले हफ्ते से गाइस सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जो लोग अपना होमवर्क को लिंक पे सबमिट करेंगे, ठीक है? तो आप इसको एज अ वार्निंग लेना है, वार्निंग ले लो, एज अ सजेशन लेना है, एज अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, जो समझना है। बट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, अगर क्लास में 35 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 लोगों ने होमवर्क किया होगा ना, तो मैं क्लास को उन 5 लोगों के अकॉर्डिंग चलाऊंगा, ठीक है? सिर्फ उन 5 लोगों के अकॉर्डिंग चलेगा, बाकी 30 लोगों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन 5 लोगों ने मेरी क्लास में मेरी बात सुना है, उसके बाद उन्होंने 1-1.5 घंटा निकाल कर उन्होंने होमवर्क सॉल्व किया होगा, तो फिर मेरी क्लास उनके अकॉर्डिंग चलना ही ज्यादा सही होगा उन बच्चों के लिए। यस उत्कर्ष, बताइए। सर ये मेरे पास मॉड्यूल ना होने की वजह से मैंने चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस नहीं बनाए, तो क्या मैं अभी धीरे धीरे उसे बना बना के वो लिंक पे भेज सकता हूँ क्या? आप भेज सकते हो, बट चैप्टर 2 का अपना चेक करना भी मुश्किल होगा,
आप सॉल्व करो, अगर आपको सॉल्व कोई करके डाउट, पीछे से आंसर चेक कर, हाँ आंसर चेक कर लो, और डाउट्स वगैरह जब होगा तो कभी हम आपके डाउट्स वगैरह डाउट क्लियर कर सेशन। देंगे, ठीक है? ओके। ओके, तो एवरीवन कंसीडर दिस एज द लास्ट वार्निंग। आप में से बहुत लोगों ने चैट में सॉरी बोला है, ये सॉरी मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप लोग अगली क्लास में अपने होमवर्क को कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है? तो चलो, अब हमारे पास लगभग 20 मिनट्स का टाइम है। लेट्स यूटिलाइज दिस 20 मिनट्स इन अ बेटर वे। सीधे रफ में नहीं, अच्छे से करना है, ठीक है? अच्छे से करना है। यस आयुष बताइए। सर एक बार होमवर्क फिर से बता दीजिए। होमवर्क आयुष मैंने चैट में व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ है, मैं बता देता हूँ। ओके सर। चलो, कौशिक आप एक बार शिवम सर एंड रोहित सर से बात करना, वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। साक्षी आपका नंबर ग्रुप पे एडिट कैसे नहीं है, आप फिर ज्वाइन कैसे किए हो? आपने अभी इसका ये क्लास कैसे ज्वाइन किया फिर, अगर आप ग्रुप पे एडिट नहीं हो तो? यस उत्कर्ष बताओ। तो जो होमवर्क सबमिशन लिंक है ग्रुप का सर, उसमें सिर्फ हम लोग 4 फाइल्स अपलोड करनी है। और हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें सिर्फ चार ही फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं। और सर कभी कभी होता है कि 4 पेजेस से ज्यादा में होमवर्क चला जाता है, तो सर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, आपको ना पेजेस नहीं, आपको क्या करना है, आप एक बार पहले सॉल्व करके फोटो खींच लो, और सॉफ्टवेयर होता है ना जिससे आप इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, किससे ठीक सर? है? सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, जिसमें मान लो 8-10 इमेजेस है, आप उसका एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हो, ठीक है? तो उससे आप बस एक ही फाइल आपको अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल अपलोड कर दो जिसमें आपके सारे होमवर्क है। तो सर वो एप्स मतलब अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं? हाँ हाँ, बहुत सारे आपके फोन में होगा, नहीं तो डॉग्स हो गया, एडोब हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है? एडोब फोटोशॉप? ये नहीं, शुभम ही बता रहे हैं, एडोब स्कैन हो गया, एडोब स्कैन हो गया। पहले कैम स्कैनर बहुत फेमस होता था, अभी डॉग स्कैनर करके एक है, डॉग स्कैनर, उसके बाद एडोब स्कैन हो गया। ओके सर। अमृत, एक ऐप डाउनलोड करना होगा आप लोगों को, ग्रुप पे एक बार कोऑर्डिनेटर सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे। चलो हम लोग जल्दी से अब थोड़ा सा क्लास का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, अभी मैं और आपके क्वेश्चंस नहीं लूंगा, वी हैव वेरी लेस टाइम। लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से सुनो, इसमें से बहुत सारी चीजें ना आपने अपनी लोअर क्लासेस में की हुई है, ठीक है? बहुत सारी चीजें आपने लोअर क्लासेस में की हुई है। अच्छा, ये आपका क्लास 9-10 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। क्लास 9 और 10 पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, very important from class 8 and class 9, sorry class 9, यार क्या कर रहा है, क्लास 9 एंड क्लास 10, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके बुक के ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे? देखो, अल्टीमेटली सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि सबके सब में 4 साइड्स आएंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल है, सब में 4 साइड्स आएंगे, और सबके ठीक है, सब में 4 साइड्स है, सारे क्लोज्ड वाले ही होंगे। गाइस, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आदित्य, एम आई ऑडिबल? रेहान, अभी सुनो, मैं क्लास के बाद ये पीडीएफ सेंड करूंगा, जो भी लिख रहा हूं पीडीएफ सेंड करूंगा, आप बुक से पढ़ के फिर नोट्स कंप्लीट करना, ठीक है? चलिए, तो ट्रेपीजियम क्या होता है?
ट्रेपीजियम होता है which has one pair of parallel sides, one pair of parallel sides and one pair of यहां पे लिखेंगे one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are parallel and one pair of opposite sides are non-parallel. One pair of opposite sides are non-parallel. Are non-parallel. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये हो गया, अगर मैं ये वाला शेप बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ये वाला शेप बना रहा हूं तो इसको बोला जाएगा एक ट्रेपीजियम वाला शेप, क्योंकि इसमें क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हाँ उत्कर्ष बोलिए। नो नीड टू राइट दिस, बोलिए। सिर्फ पेयर ऑफ के बाद अपोजिट लिखे हैं ना, अपोजिट साइड्स। हाँ, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ओके, बाकी लोग अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद मैं आपको ये फाइल दूंगा, आप तब लिखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। अगर आपको लिखने का भी टाइम दूंगा तो वो भी निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिद्धि। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, हियर AB एंड CD। AB और CD को देखोगे तो अपोजिट साइड्स है और ये पैरेलल है। AB और CD को देखोगे तो ये अपोजिट साइड्स है और पैरेलल है। एंड AD और BC को देखोगे, AD और BC को देखोगे तो ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये हमारे नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक और आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसी के अंदर एक और केस आता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आप कैसे याद रखोगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को? अ ट्रेपीजियम in which the non-parallel sides are equal. A trapezium in which the non-parallel sides are equal. ठीक है, तो जब भी आपको नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल मिलेंगे वो ट्रेपीजियम ही रहते हैं। हाँ आदित्य बताओ। सर ये बोल रहे थे सर एडी और बीसी सर नॉन पैरेलल कैसे है सर? एडी और बीसी नॉन पैरेलल कैसे? देखो नॉन पैरेलल सर मेरा भी डाउट है सर, वो भी तो सर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है सर। देखो पैरेलल साइड्स का गाइस होता क्या है डेफिनेशन, सबसे पहले कोई ये बता सकता है पैरेलल साइड्स का डेफिनेशन? यस सर, सर टू लाइंस दैट आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। हाँ, टू लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, राइट। तो देखिए सही बोला है सबने, बट उसमें थोड़ा सा और चीज ऐड करना है। पैरेलल लाइंस, if two or more lines do not intersect at all, when extended in any direction, if two or more lines do not intersect at all when extended in any direction, are called parallel lines, ठीक है। अब इसको समझो, ये लाइन क्या कह रहा है, दो या दो से ज्यादा लाइंस
आप उनको चाहे कितना भी एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करने के बाद भी अगर वो नहीं मीट कर रहे ना तो वो पैरेलल लाइंस बुलाएंगे। जैसे कि अभी मान लो मैंने ये लाइन लिखा, ये लाइन बनाया है और ये लाइन बनाया है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, आप देख रहे हो कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूंगा ना इस तरीके से, मान लो कि इस तरीके से मैं इनको एक्सटेंड भी कर दूं तो भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब दूसरा, अगर मैंने एक ये बनाया है, क्या ये पैरेलल लाइंस होगा? नहीं, इसको बोला जाएगा नॉन पैरेलल। क्यों बोला जाएगा नॉन पैरेलल? बिकॉज जब हम यहाँ पे इनको एक्सटेंड करेंगे ना, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बाहर की तरफ तो ऊपर ही जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी अगर एक्सटेंड करोगे तो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूं तो ये आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भले ही आप इतना देख रहे थे लेकिन आपको थोड़ा सा उसका एंगल को भी देखना पड़ेगा कि अगर वो ऐसे एंगल में बना हुआ है जहां पे आगे बढ़कर वो मीट करे, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसे बनाया गया है सो दैट अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो अगर आगे जाके मीट कर रहा है तो उस केस में उसको हम नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, हम एक्सटेंड करते हुए जाएंगे तो भी ये मीट कभी भी नहीं करेगा। यस उत्कर्ष? एक्सटेंड एनीवेयर मींस यू कैन एक्सटेंड इट ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी आप जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब मैंने आप लोगों को ये ट्रेपीजियम का डायग्राम दिया तो इसमें ए बी और सी डी ऐसा बनाया गया है कि आप उनको जितना भी एक्सटेंड करोगे उनके बीच का गैप उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप ए डी और बी सी को देखोगे ध्यान से, ए डी और बी सी को ध्यान से देखोगे तो अगर हम ए डी को डी ए को एक्सटेंड करें एक तरीके से, अगर हम डीए को एक्सटेंड करें तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएगा, राइट? ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके मीट कर जा रहा है कि नहीं? तो अगर ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर जा रहा है तो ये इसीलिए एडी और बीसी को नॉन पैरेलल साइड्स बोला जाता है। ओके, तो आई बिलीव ये आदित्य शुभम ये क्लियर हो गया होगा कि हम उसका एंगल को भी देखेंगे। क्लियर है आदित्य एंड आदित्य? क्लियर है? शुभम क्लियर? यस सर, सर क्लियर है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। सर हम लोग के बुक में जो हाँ। एनसीईआरटी वाले में ट्रेपीजियम एक जगह दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ये रहा, उसमें सर एक जगह चार इमेज दिए, दे आर ट्रेपीजियम्स, और एक जगह दिया हुआ है दे आर नॉन ट्रेपीजियम। तो सर ये देखो जिसमें ऐसा क्यों है? हाँ सर ये वाला जो, हाँ, तो देखिए इधर क्यों हुआ जानते हो? ये जो एरो दिया हुआ है ना, ध्यान से देखो, आपको बुक्स में जब भी इस तरीके के एरो देखने को वो मिलेंगे, पैरेलल हाँ, लाइंस का वो सिंबल है। एरोज हम पैरेलल लाइंस के ऊपर ही लगाते हैं। नहीं तो सर इसमें- उसमें डाउट नहीं है, इस वाले में। इसमें कह रहे हो? अब देखो इस वाले नहीं में सर क्या है? उसमें भी नहीं, उसके बगल में। इसको नो सर, नो दे आर नॉट ट्रेपीजियम्स में, ही सेकंड फिगर। सेकंड इसका बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा देखो, ये तो ये पैरेलल हो गया, लेकिन इसके साइड्स कितने हो गए ये गिनो तो, 1 5 2 3 4 5। और ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके कितने हाँ यस सर, यस सर, यस सर, 4 साइड्स होने चाहिए, ठीक यस है सर। गाइस? ये देख सकते हो कि ये ट्रेपीजियम क्यों नहीं है, बता सकता है कोई? क्योंकि सर उसमें कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं है। पैरेलल साइड नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड हुआ है तो यहाँ मिल गया, ये एक्सटेंड हुआ तो यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन ऑपोजिट साइड्स को अगर देखेंगे, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन,
अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्लियरली ऐसा एंगल दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके कहीं पे मीट करेंगे, राइट। फिर ऑपोजिट साइड में अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, ये ऐसा हो रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम को देखकर पहचान सकते हो कि वो ट्रेपेजियम है या नहीं है। साथ ही साथ देख सकते हो ये नोट लिखा भी हुआ है, द एरो मार्क्स इंडिकेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास केसेस हैं, ठीक, चलो ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट इज काइट। काइट के साथ ही हम इसको अभी क्लास को एंड भी करेंगे। तो काइट का डेफिनेशन क्या है? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। एक्चुअली क्या होता है ना, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये सब नीचे लिखा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। A kite has 4 sides, it is a quadrilateral, and there are exactly two distinct consecutive pairs of sides of equal length, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इसमें exactly 2 पेयर्स, अलग अलग पेयर्स होते हैं जिनका लेंथ इक्वल होता है। काइट मतलब पतंग, पतंग उड़ाते हो ना सब, ठीक है, वो उसी शेप की बात हो रही है। शुभम, isosceles trapezium is a special case of trapezium where the non-parallel sides are equal. शुभम पूछ रहा है कि सर isosceles trapezium क्या होता है? तो शुभम, isosceles trapezium is a special case of trapezium जहां पे आपके non-parallel sides का लेंथ इक्वल होगा। non-parallel sides का लेंथ इक्वल होगा, मतलब कि इसमें मान लो कि ये तो मेरा पैरेलल साइड हो गया, अगर ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर का और ये भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर का, तो इस केस में इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाएगा, ठीक है ना। उस केस में इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाएगा। अच्छा, जल्दी से काइट को खत्म करते हैं। काइट में क्या होता है, आप देखोगे 2 बड़े साइड होते हैं जनरली और 2 छोटे साइड होते हैं। तो ये छोटा साइड इसके साथ बराबर होता है और ये बड़ा साइड इसके साथ बराबर होता है। तो ये खासियत है काइट की। तो यहाँ पे भी वही केस है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अगर आप इनको देखोगे तो दे आर एडजेसेंट साइड्स, इनको देखोगे तो ये भी एडजेसेंट साइड्स है। यहाँ पे भी वही फंडा है, ठीक है। इस केस में देखो तो ये अपोजिट साइड हो रहा है, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसमें 5 साइड्स है। इसमें क्या है कि इसमें ये तीनों का लेंथ एक दूसरे के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं होता काइट के केस में। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप रीड कीजिएगा। अगली क्लास में हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसी पे एंड करते हैं क्लास को एंड हम मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ शुभम बताइए। सर एक बार होमवर्क बता दीजिए सर। होमवर्क आज कुछ भी नहीं है, जो लास्ट होमवर्क है उन्हीं को कंप्लीट करना है। सो होमवर्क इज 3.1 3.2। रुको मैं एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने क्या दिया है, सर इसका नोट्स का पीडीएफ नहीं भेजना है? नहीं, इसके नोट्स का पीडीएफ अभी नहीं भेजा। ओके सर। तो देखो मैं आपको दोबारा मैसेज कर दूंगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी मैं दोबारा ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ। एनसीईआरटी का पहला 2 एक्सरसाइज और अवंती के मॉड्यूल का पहला एक्सरसाइज। आज के लिए और कोई होमवर्क नहीं है। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर।